Good morning, students. So today I am going to teach about the fourth chapter, elaboration on MS Excel 2016 of third part. Okay, बेटा हम लोग फोर्थ चैप्टर का ये थर्ड वीडियो मेरा है। आप फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देख चुके हो और ये थर्ड वीडियो हम पढ़ेंगे, थर्ड वीडियो बनाएंगे, देखेंगे। In this chapter, logical function if, okay, logical function है if के बारे में पढ़ेंगे हम। if function is used to check a condition in a given cell or cell range। if function का यूज़ हम करते हैं कंडीशन को चेक करने के लिए in a given cell और cell range। सेल और सेल रेंज में जो भी हम वैल्यू देते हैं उस कंडीशंस को वो चेक करता है एंड देन फिर वो रिस्पॉन्स देता है। ओके, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगा अ वैल्यू इज़ रिटर्न, तो वैल्यू रिटर्न होगा। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, यदि कंडीशन फॉल होगा तो अनदर वैल्यू इज़ रिटर्न, तो भी वैल्यू आएगा लेकिन दूसरी वैल्यू आएगी। ट्रू पे हमने कुछ और वैल्यू फिट किया होगा, फॉल्स पे कुछ और किया होगा, तो ट्रू वाला ट्रू की वैल्यू आएगी, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स होगा तो फॉल्स की वैल्यू आएगी। ओके, सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो हम देखते हैं, स्ट्रक्चर इसका। इक्वल साइन इफ़, यू नो कि इक्वल साइन हर फॉर्मूला की स्टार्टिंग में हम लगाते हैं। फॉर्मूला की स्टार्टिंग इक्वल साइन से होती है। ओके, इफ़ ब्रैकेट में हम लिखेंगे कंडीशन, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द टेबल विच हैज़ नेम एंड टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में नेम लिखा हुआ है। ओके, यहाँ नेम है, ये टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं। ओके, अब हमें ग्रेड निकालना है। अन्न जो लिखा है और जय, श्याम, इन लोगों का जो है हमें टोटल मार्क्स दिया हुआ है, इसका ग्रेड निकालना है कि ए ग्रेड है कि बी ग्रेड है। ओके, इफ़ टोटल मार्क्स इज़ मोर देन 40, लिसन केयरफुली। ओके, केयरफुली आप सुनेंगे। मोर देन 40, अगर 40 से ज़्यादा है, ओके, 400 से ज़्यादा है, ग्रेड कॉलम विल शो ए। तो यहाँ पे ग्रेड में क्या शो करेगा? ए। अदरवाइज इफ़ टोटल मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 400, अदरवाइज टोटल मार्क्स जो है 400 हो या 400 से कम, तो आपका ग्रेड आएगा बी। आपके ग्रेड में क्या शो करेगा? बी। ओके, तो हम फर्स्ट देखते हैं। अगर 400 से ज़्यादा होगा तो ए होगा, 400 होगा या 400 से कम होगा तो बी होगा। ओके, यहाँ कंडीशन हो गई ना, देखिए दो कंडीशन हुई ना, ट्रू और फॉल्स। ए कंडीशन रखा गया कि अगर 400 से ज़्यादा है तो ए आना चाहिए और नहीं तो फिर उससे कम या उतना है तो बी आना चाहिए, तो दोनों में वैल्यू आएगी। ओके, तो 450 है तो ये क्या है आपका, यहाँ क्या ग्रेड आएगा? ये 400 से ज़्यादा है, मोर देन है, तो ए ग्रेड आएगा। ओके, एंड नीचे वाले में 333, तो यहाँ आपका बी ग्रेड आएगा। 280, यहाँ आपका बी ग्रेड आएगा। ओके ओके, इसका फॉर्मूला क्या है? यहाँ देखिए, इफ़ एंड B2 देखिए यहाँ लिखा है B2 मतलब हमारी जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू जिसमें लिखी है 450, वो B2 में है। यहाँ मिलाइए, मैच कीजिए। यहाँ देखिए B कॉलम और 2 रो, ये हो गया B2। ओके, B2 और फिर यहाँ हम कॉमा दे करके लिखा है डबल कोट्स में A और B, मतलब A आए या फिर B आए। ओके, B2 और यहाँ देखिए साइन लगाया है, लेस देन ग्रेटर देन का साइन भी लगाया। ओके, एंड जब ये फॉर्मूला लिख लेंगे और उसके बाद जब इंटर हम करेंगे तो यहाँ पे आंसर ए ग्रेड आ जाएगा। बट अगर हम चाहते हैं
कि एक साथ पूरा कर ले, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है, पीछे आप चैप्टर में पढ़ चुके हो कि एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स। ओके, तो उस फंक्शन का यूज़ करना है तो हम उसका यूज़ करते हैं। बस यहाँ पे यहाँ कॉर्नर में आपका स्क्वायर बना होगा, उसको ड्रैग करेंगे तो आंसर पूरा आ जाएगा। ओके, सबकी वैल्यू जो है शो करने लगेगी। अंडरस्टैंड? यहाँ देखिए, यहाँ फॉर्मूला आपका दिखा दूँ मैं, ये है B2 ओके ग्रेटर देन 400। 400 से अगर ग्रेटर हो B2 तब जाके तो A और नहीं तो फिर B आना चाहिए। हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, अब ये लिखेंगे हम। अब फिर नाउ ड्रैग एंड कॉपी दिस फॉर्मूला। ड्रैग करेंगे, जब ड्रैग करेंगे हम इसको नीचे करके से खींचेंगे तो कॉपी हो जाएगा फॉर्मूला। C2 और C5 में भी वही मतलब फिल हो जाएगा। हैंडल जैसे हम ड्रैग करेंगे तो वो फिल हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग डेटा। डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हैज़ अ नंबर ऑफ फीचर्स। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नंबर्स ऑफ फीचर्स है, ढेर सारे फीचर्स होते हैं। ढेर सारे फीचर्स जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने ऑर्गेनाइज किया है, दिया है, बनाया है। इट ईजी टू मैनेज एनालाइज डेटा। डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा पर वर्क करने के लिए, ओके, डेटा को मैनेज करने के लिए मेनी फीचर्स बनाए हैं। ओके, टू टेक फुल एडवांटेजेस ऑफ दीज फीचर्स। तो इसका जब अगर कुछ फीचर्स बने हुए हैं तो क्यों ना हम लोग उसका एडवांटेज लें, और लेना चाहिए उन फीचर्स के। It is important that you organize and format data in a worksheet. Some of the essential features that can help organizing the data in a spreadsheet are, okay, important, कुछ important फीचर्स हैं, ओके, जिसे हम पढ़ेंगे, अभी देखेंगे, जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया है, डेटा पे वर्क करने के लिए दिया है। ओके, फर्स्ट शॉर्टिंग डेटा। ओके, शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। शॉर्ट मीन्स क्या होता है, डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। एक्सेल अलाउ यू टू शॉर्ट बाय डेट। एक्सेल क्या अलाउ करता है कि डेट के थ्रू भी शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट बाय टेक्स्ट, टेक्स्ट के थ्रू भी शॉर्ट कर सकते हैं। नंबर मीन्स कि नंबर वाइज असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट अगर है तो उसको अल्फ़ाबेटली हम असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। डेट है तो डेट के थ्रू असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? सपोज़ कि हम किसी का नेम हमने लिखा है, जैसे स्टूडेंट नेम है या एम्प्लॉयज़ नेम है, और हमें जो है असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। जैसे कि अब हम जब भी कुछ फाइल वगैरह बनाते हैं तो, या कोई एडमिशन हुआ स्कूल में, तो ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ाबेट के ए वाले पहले आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, सी वाले, ऐसा कुछ तो है नहीं। और सारे स्टूडेंट्स मतलब कभी भी किसी टाइम एडमिशन करवा सकते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट के। रजिस्टर में ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं, जैसे जैसे आते रहते हैं। तो उसको हमें क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है कि ए पहले ए वाले बच्चे का नेम लिखेंगे, फिर बी एंड सी, ऐसे। तो वो हम सिस्टम में, एक्सेल में कर सकते हैं। ए टू जेड अगर करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर हुआ, जेड टू ए करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। ओके, सेम वे हम नंबर्स को भी कर सकते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, डेट को भी कर सकते हैं। एंड सॉर्ट बाय मल्टीपल कॉलम और बाय कलर। कलर्स के थ्रू कॉलम को हम कलर करके भी उसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे येलो, उसमें हमने सबका मार्क्स लिखा है अगर स्टूडेंट का, तो मार्क्स को अगर हमने हाईलाइट किया है कि 400 से मोर देन है तो ग्रीन कलर का है, 400 है तो ब्लू कलर का है, 400 से कम है तो येलो कलर है, ऐसे हमने कर दिया अगर। और हम चाहते हैं कि इसको कलर के थ्रू वो कर दे कि ग्रीन कलर पहले हो जाए, ब्लू कलर वाला पहले हो, उसके सेकंड नंबर पे, रेड कलर थर्ड नंबर पे, तो वैसे भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। ओके,
इफ़ यू लाइक यू कैन इवन कलर कोड योर डेटा। ओके, तो ये कलर कोड जो हमारा डेटा जो है वो कलर कोड हो जाएगा, मतलब हम कलर से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ हम शॉर्टिंग टेस्ट नंबर शॉर्ट करना सीखेंगे कि कैसे शॉर्ट करेंगे हम। ओके, स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन एनी सेल ऑफ योर डेटाबेस। एनी सेल ऑफ डेटाबेस, हम डेटाबेस अपना हमारा जो डेटा है उस पर हम कहीं भी क्लिक करेंगे, किसी भी सेल पे। ओके, क्लिक शॉर्ट बटन, शॉर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। कहाँ है ये? शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में, डेटा टैब में, डेटा टैब में जाएंगे एंड देन शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पे शॉर्ट बटन होगा। अंडरस्टैंड? ऑल द डेटाबेस गेट सेलेक्टेड, तो फिर सारा डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, शॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, डायलॉग बॉक्स अपीयर होके आएगा। एक्सेल एज्यूम फॉर फर्स्ट रो ऑफ आवर डेटाबेस एज कॉलम हेडिंग। एक्सेल क्या है कि फर्स्ट रो ऑफ आवर डेटाबेस, फर्स्ट रो में, पहले रो में कॉलम हेडिंग हो बन के आएंगे। ओके, कॉलम्स हेडिंग बन के आएंगे, वहाँ से हमें चूज़ करना होगा, वहाँ बटन्स होंगे, उस पर क्लिक करके हम चूज़ करेंगे। मैं एग्जांपल दिखाऊंगी अभी। बाय डिफ़ॉल्ट माय डेटा हैज़ headers, click check check box is already selected। ओके, मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको तो समझ में आएगा। एंड थर्ड स्टेप है मार्क फ्रॉम शॉर्ट बाय लिस्ट बॉक्स। देखिए, जब ये हम कॉलम हेडिंग पे जहाँ ऑप्शंस आएंगे चूज़ करने के लिए, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ड्रैग लिस्ट ओपन होके आएगी। ओके, अब उस लिस्ट में से हम चूज़ करेंगे शॉर्ट कैसे करना है, सेंडिंग ऑर्डर नंबर से करना है या फिर टैग से करना है, वहाँ चूज़ करेंगे। ठीक है, चूज़ करेंगे तो चेक बॉक्स बन के आ जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड देन स्मॉलेस्ट अगर लेना है तो स्मॉलेस्ट ले लेंगे और फिर उसके बाद ओके कर देंगे हम। ओके, यहाँ देखिए मैं एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आया। जब हम क्लिक करेंगे तो डेटा पे, फिर इसमें शॉर्ट, फर्स्ट डेटा ये है, शॉर्ट है, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ देखिए आपका ये ऐसे बन के आ रहा है, ये पुल डाउन मेनू जैसे बन के आ रहा है। यहाँ पे हमने क्लिक किया था। ओके, फर्स्ट क्लिक मार्क्स पे क्लिक किया है, तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे आपका पुल डाउन मेनू खुल के आएगा। जैसे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन खुल के आएगा, उसमें ऑप्शंस होंगे शॉर्ट कैसे करना, किसको मार्क्स को करना है। ओके, अब इसमें कॉलम है, स्मॉलेस्ट टू ऑर्डर क्या होगा, कॉलम नंबर, कॉलम कौन सा चूज़ करेंगे, वैसे सब यहाँ पे हम चूज़ करेंगे। एंड चूज़ करने के बाद जो है हम यहाँ ओके कर देंगे। ओके, तो हमारे यहाँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने लिया है, तो फिर डेटा विल बी शॉर्टेड अकॉर्डिंग टू मार्क्स के थ्रू शॉर्ट हो गया। और अगर हमें मार्क्स को नहीं करना था, नेम से करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस वाले उस पर क्लिक करेंगे थर्ड नंबर पे। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्लिक करेंगे शॉर्ट बाई, यहाँ से दूसरा कॉलम चूज़ कर लेंगे, नेम। क्या करेंगे? नेम, सब हेडिंग यहाँ आएगा, नेम, मार्क्स और भी कुछ होंगे वो सब आएंगे। फिर हम यहाँ पे हेडिंग को चूज़ कर लेंगे, तो फिर उससे रिलेटेड यहाँ ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इसमें जो है हमें चूज़ करना होगा। अगर नेम ले लेंगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा लिख करके ऑर्डर में, या फिर नंबर अगर है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आया है, वैसा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, किसी भी कॉलम का हम यहीं से चूज़ करके करेंगे, यहीं पे हम चूज़ करेंगे और फिर करेंगे। ओके, यहाँ देखिए शॉर्ट हो गया। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कैसे लिखा है मैटर। 90, 56, 60, 45 ऐसे था। यहाँ देखिए 45, 56, 66, 88, 90 असेंडिंग ऑर्डर है।
सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ठीक। और बट यहाँ पे क्या था, देखिए 90 है, 56 है और 45 है, फिर जाके ऐसे है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे नंबर इधर उधर है सब, और यहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब नंबर चेंज होंगे तो नेम तो चेंज ही होना है। अब देखिए यहाँ पे एन जो है वो लास्ट में चला गया है, ठीक है, 90, अंडरस्टैंड। यहाँ देखिए हीना सबसे पहले, जॉन, प्रिया, जयंत, उसके बाद है एन, ओके। ओके, एंड देन हम अब जो है हाइड वन और मोर रोज एंड कॉलम, हाइड करना सीखेंगे। हाइड मीन्स क्या होता है, छुपाना। हाइड करना मीन्स छुपाना होता है, ओके। रो एंड कॉलम्स को हाइड करना मीन्स कि जैसे कि स्टूडेंट्स का नेम लिखा है में, जैसे ये नेम लिखा है, फिर यहाँ मार्क्स, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ऐसे हमने लिख दिया, सबके मार्क्स भी राइट कर दिए, टाइप कर दिए, ओके। अब हम जो है चाहते हैं कि हमें सिर्फ जो है मैथ और इंग्लिश का मार्क्स सामने देखना है और प्रिंट करना है, ओके। बट लिखा तो सारे मार्क्स है, सारे सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर सारे लिखे हुए हैं। तो अब उसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर जाके हम प्रिंट आउट करेंगे या फिर किसी को दिखाना है तो दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम बाकी को हाइड कर देंगे, बाकी कॉलम्स को हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, और बस जिसको जिसको शो करवाना होगा वो हम शो करवाएंगे। और जब हमें हमारा वर्क हो जाएगा तो फिर हम क्या अगर करना चाहते हैं, हम शो करवाना चाहते हैं सारा, तो हम फिर अनहाइड कर देंगे। तो मेरे जितनी जैसे पहले की तरफ फाइल थी, जो जो हाइड हुआ था वो क्या होगा, शो हो जाएगा, ओके, वो हमें दिखने लगेंगे। फर्स्ट स्टेप, select the rows and column that you want to hide, okay. Second step on the home tab पे जाएंगे हम, and then cell groups, ये format, ओके, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, एंड देन उसमें जो है हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक कर देंगे, ओके। विजिबिलिटी एंड देन क्लिक हाइड रो एंड हाइड कॉलम्स, जिसे भी हाइड कॉलम अगर हाइड करना होगा तो हाइड कॉलम, रो करना होगा तो रो, ओके। मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए होम टैब में, ओके, फॉर्मेट, यहाँ देखिए रो को सिलेक्ट किया गया, पहले रो को अगर करना है तो ये 2, ये 3 रो, ओके। ये सेल पे क्लिक है, एक सेल पे, एंड देन हम सेल पे क्लिक करेंगे, फिर देन ओपन होम टैब पे क्लिक करेंगे, एंड वहाँ पे फॉर्मेट है। फॉर्मेट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पुल डाउन मेनू खुल के आ रहा है, इसमें हाइड एंड अनहाइड दिया है, उस पर क्लिक करेंगे, एंड देन हाइड रो। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है, हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट। अब उसके बाद यहाँ देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया अनहाइड का, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम। हाइड कर देते हैं अगर, तो फिर हम किसी भी रो पे हम रख करके फिर वहीं जाएंगे, उसके बाद अनहाइड कर लेंगे, ओके, शो करवाना है तो। एंड देन यहाँ हम जॉन 56, यहाँ देखिए बोले रो हाइड हो गया 2, या नंबर देखिए नहीं है, नंबर भी हाइड हो गया, ओके। सीरियल नंबर लिखे थे, रोल नंबर हमने 1 2 3 4, तो रोल नंबर में 2 रोल नंबर नहीं है, ये जो हमारा क्या हो गया, हाइड हो गया, ओके। ये कहाँ पे था, ये 3 रो में, देखिए रो पूरा हाइड हो गया, तो रो नंबर भी हाइड हो गया है, ओके। अब इन्हें शो करवाना होगा तो कहीं पे भी हम क्लिक करेंगे, किसी भी सेल में, वहीं जा करके अनहाइड कर लेंगे, अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट हमारा है टॉपिक फिल्टरिंग डेटा, फिल्टर करना, डेटा को फिल्टर कैसे करेंगे। एक्सेल इंक्लूड्स एन ईजी टू यूज़ फिल्टर ऑप्शन, फिल्टर का ऑप्शन होता है, ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं। शो ओनली व्हाट यू वांट टू सी,
इसमें भी उसी तरीके से कि हमें बस वही शो करेगा जो हम देखना चाहते हैं। ओके, हम क्या देखना चाहते हैं वही शो करेगा। रेस्ट ऑफ द डेटा विल बी हिडन। अब बाकी जो भी डेटा होंगे उसको हिडन कर देगा वो। फ़िल्टर करने का मतलब, फ़िल्टर का मतलब होता है कि हम डेटा को जो देखना चाह रहे हैं, जिस डेटा को, वो हमारे सामने शो करेगा और बाकी डेटा को हटा देगा वो। ओके, हिडन कर देगा। इट डज़ नॉट रीअरेंज योर डेटा, लेकिन ये रीअरेंज नहीं करेगा। ओके, शॉर्ट में रीअरेंज कर रहा था डेटा को, शॉर्ट में करता है। ओके, इट टेम्परली हाइड्स द डेटा, ये टेम्परली होता है, परमानेंट नहीं होगा, हम उसे अनहाइड कर सकते हैं। एज सुन एज यू रिमूव द फिल्टर, मीन्स कि फ़िल्टर को रिमूव करेंगे, जो फाइल हिडन होगी वो भी आ जाएगा वापस। ऑल योर हिडन डेटा रीअपीयर। ओके, जितना भी डेटा हिडन हुआ रहेगा वो सब कुछ वापस आ जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सम स्टेप्स, सेलेक्ट एनी सेल ऑफ योर डेटाबेस, कहीं भी सेलेक्ट कर लेंगे। देन क्लिक द फिल्टर, फिल्टर कहाँ पे है? डेटा टाइप में, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में। ओके, डाउन ड्रॉप एरो खुल के आएगा एंड उस पर जो है हम वो करेंगे। देखिए उस पर, उसमें ऑप्शंस होंगे, हम चेक करेंगे, मतलब उस पर वर्क करेंगे। ओके, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड फिल्टर, यहाँ देखिए है डेटा में फिल्टर। ओके, एंड देन जो है यह देखिए आ गया, फिल्टर के लिए ऑप्शंस बन के आए हैं, ये पुल डाउन एरो बन के आया है सब पे। ओके, एंड फिर हम जो है इसमें मैं दिखा रही हूँ 4 स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल, इन द टेबल गिवन इन फिगर शो, वी क्लिक्ड ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ हाउस, हाउस वाले पे हम ड्रॉप डाउन करेंगे और लिस्ट अपीयर, लिस्ट खुल के आएगी। ओके, फर्स्ट सिलेक्टेड सेलेक्ट ऑल, फर्स्ट डिसलेक्ट सेलेक्ट ऑल। नाउ क्लिक ऑन द हाउस दैट यू वांट टू डिस्प्ले, यहाँ जब हम क्लिक करेंगे, हम डिस्प्ले करना चाहते हैं गांधी को, किसको? गांधी को डिस्प्ले करना चाहते हैं। देखो ये देखो गांधी। ओके, गांधी हाउस कौन कौन सा हाउस है? गांधी हाउस है, नेहरू हाउस है, टैगोर हाउस है। तो गांधी के कितने हैं? 1 2, 2 गांधी के हाउस हैं और नेहरू के भी 2 हैं और टैगोर के भी 2 हैं। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि सिर्फ गांधी हाउस शो हो, हम देखना चाहते हैं जितने भी। अब देखिए गांधी हाउस एक साथ तो है नहीं, इधर उधर है, चाहते हैं कि सिर्फ गांधी हाउस को देखना, तो हम बस क्या करेंगे कि इसमें से हम शो कर लेंगे। यहाँ देखिए जब उस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आया है, फिर इसमें से चूज़ करने के लिए है, तो हम सिर्फ गांधी वाले पे क्लिक कर लेंगे। अगर हमें नेहरू भी शो करवाना है तो नेहरू पर भी कर देंगे। ओके, तो अब देखिए या तो ऑल जब करेंगे तो सारा शो करेगा, जब जिस पे अगर ऑप्शन चूज़ करके करेंगे तो सिर्फ वही करेगा। गांधी पे क्लिक कर देंगे हम, तो ये देखिए हाउस में क्या शो कर रहा है? सिर्फ गांधी हाउस, 2 गांधी हाउस है, हिना और अन। ओके, एन और हिना है, अब बाकी नेहरू टैगोर का था, तो ये शो नहीं करेगा, इसको अनहाइड कर दिया। या 2 ही बस दिख रहा है मार्क्स, 2 ही हाउस के। ओके, अगर हम शो करवाना है तो फिर से वहीं जाएंगे और शो करवा लेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर क्या है? कस्टम फिल्टर इज द वे टू फिल्टरिंग डेटा बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन। कंडीशन होगा, ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन पे फिल्टर करेंगे। सपोज यू वांट टू नो स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 75, अगर हम चाहते हैं कि जितने 75 से मोर देन हैं या फिर 100 मार्क्स के इक्वल हैं, तो उन्हीं को हमें क्या करना है? हमें देखना है उन्हीं का मार्क्स। तो उसके लिए हम, ये कंडीशन हो गई ना कि हमें सिर्फ 75% पाए हैं वो और 100 पाया है मार्क्स तो वो आए, तो उसके लिए हमें कंडीशन रखनी पड़ेगी। तो वो देखिए क्या है, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो मार्क्स कॉलम, पहले फ़िल्टर पे तो जाएंगे एंड देन हम मार्क्स पे क्लिक करेंगे। मार्क्स में देखना हमको है
select number filter from the list sub menu and then click custom filter from the sub menu. Custom auto filter dialog box appear. ओके जब हम मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो फिर देखिए यहाँ हमारा नंबर फिल्टर, ओके नंबर फिल्टर में नंबर फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं, ओके यहाँ ऑप्शंस है सारे, सबको सिलेक्ट करना है। और यहाँ देखिए यहाँ है इक्वल, डज नॉट, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस हो गए हमारे। तो फिर इन सबको छोड़िए, ये मैं दिखा रही थी आपको कि ऐसे शो करके आएगा, ऐसे दिखा हुआ आएगा कि इतने नंबर्स हैं और ये सब ऑप्शंस। तो हम सबसे पहले कस्टम फ़िल्टर, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, कस्टम फ़िल्टर। तो हम ऐसे खोलेंगे तो ऐसा खुल करके जब आएगा तो हम किस पे क्लिक करेंगे, कस्टम फ़िल्टर पे, ओके एंड देन कस्टम फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ रहा है। तो यहाँ देखिए लिखा है इज़ ग्रेटर दैन, फिर यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे, ओके एरो पे क्लिक करके चूज़ करेंगे ग्रेटर दैन या लेस दैन। तो हमारा क्या था, हमारा ग्रेटर दैन था 75 एंड और एंड का यूज़ करेंगे, लेस दैन फिर इसमें लिखेंगे 100। देखिए यहाँ ऑप्शन 2 है 75 और 100। ऑब्टेन्ड मोर देन 100, मोर देन से सॉरी मोर देन 75 से मोर देन हो, बट लेकिन लेस देन और इक्वल टू 100, समझ आया। 75 से ज़्यादा हो, कहाँ तक होना चाहिए, 100 तक होना चाहिए, ये कंडीशन है। 75 और 100 के बीच में होना चाहिए, ना ही कि 100 से ज़्यादा का नंबर शो करे और ना ही 75 से कम का नंबर शो करे। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे 75 और नीचे वाले में डालेंगे 100, ओके एंड देन ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ शो कर रहा है 90, 88, 80, 78 और पहले कितना था, पहले ये नंबर्स थे, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 56, 66, 78, 80, 88, 90। तो 56 ये तो हमारा कम हो जा रहा है 75 से, ओके 66 भी कम हो जा रहा है तो ये 78 आएगा, 80, 88 और 99, ये आया ना 4। तो ये हमारा जो है कंडीशन के हिसाब से उसने इसे क्या किया, फ़िल्टर कर दिया। ये कस्टम फ़िल्टर है, कंडीशन पे वर्क करना कस्टम फ़िल्टर है, ओके अंडरस्टैंड।